फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना आखिर क्यों गा रही हूँ, क्योंकि भाई दूज का त्योहार है, भाई दूज जो इस बार 15 तारीख को मनाया जाएगा। और ये वही त्योहार है जिस दिन भाई और बहन का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जब एक बहन अपने भाई का टीका करती है, तिलक करती है, प्यार से उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन इस दिन कौन सी महिलाओं को अपनी राशि के हिसाब से किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कैसे तिलक करना चाहिए, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, भाई दूज का ये त्योहार है, बेहद ही पावन त्योहार माना जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, क्या मान्यता है? देखिए, सबसे पहले ये शायद एक सबसे ऐसा त्योहार है जो सबसे पवित्रतम त्योहारों में से माना जाता है। जब भाई बहनों की बात की जाती है तो शायद उनके जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। एक घनघोर युद्ध के साथ लेकर के और प्रेम को लेकर के देखा जाए, बचपन में एक दूसरे से खूब घनघोर युद्ध होती है, छोटी छोटी चीजों पर बहुत सारी बहस होती है, लेकिन जो प्रेम होता है, इससे प्रगाढ़ प्रेम, इससे प्रगढ़ प्रेम अगर देखा जाए और एक दूसरे के बारे में इनसे ज्यादा चिंतित रहने वालों को लिए अगर देखा जाए तो शायद और कोई रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सबसे पहले न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को इस भाई दूज पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना परमात्मा से आपके लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज स्टेट की पूरी टीम को, जो आप सब तक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचाते हैं जो शायद आज के भाग दौड़ भरे जीवन में जान पाना बड़ा मुश्किल है। पहले समय इस प्रकार का होता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी ये सब बता दिया करती थी कैसे क्या करना है, क्या हो सकता है। आज की दादी नानी या तो टीवी चैनल रह गया या फिर सोशल मीडिया रह गया है, जहां से हम सबको ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, कई बार सोशल मीडिया पर भी अलग अलग भ्रामक चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में न्यूज स्टेट के साथ आप वो जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं जो वास्तविक जानकारी है, जो वेद में वर्णित जानकारी है, जिसको करके, जिसको प्रयोग करके आप अपने जीवन में वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा कि न्यूज स्टेट की तरफ से आप सभी के लिए भगवान गणेश जी से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें कि जो भाई बहन के यहाँ जाकर के श्रद्धा से टीका करवाए और जो बहन श्रद्धा से अपने भाई के मस्तक पर सुंदर तिलक करे और जो दूर भी हैं एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, परमात्मा उनके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर दे। इस कथा के बारे में अगर चर्चा करें, आपने प्रगति जी पूछा कि इसके पीछे का कथा क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। हम सभी लोग शायद उस चरित्र के बारे में जानते हैं, उस कथा के बारे में आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा कि सूर्य के एक पुत्र और एक पुत्री हैं, यम और यमी, जिनको हम यमुना कहते हैं। यम और यमी दो पुत्र पुत्री हैं जो उनकी पत्नी होती हैं। वो उनको छाया, जो उनकी सौतेली एक सूर्य के, क्योंकि जो उनकी वास्तविक जो यम की और यमुना की जो पत्नी है वो सूर्य के प्रभाव को नहीं सहन कर पाती हैं, वो उनको छोड़कर चली जाती हैं और अपना एक स्वरूप छाया छोड़ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि छाया वो सौतेले पुत्र हैं, उनको उतना प्रेम नहीं करते हैं, पुत्री को प्रेम नहीं करती हैं, लेकिन दोनों का आपस में बहुत प्रेम होता है। अब क्या है, बार बार जो यमी हैं, जिनको हम यमुना कहते हैं, वो बार बार अपने भाई यम से कहती कभी मेरे घर आया करो, कभी मेरे घर आया करो। लेकिन आप जानते हैं यम का काम साधारण नहीं है, बड़ी व्यस्तता रहती है। हम लोग कर्म ही ऐसे करते हैं तो उनकी व्यस्तता ज्यादा बढ़ जाती है। सो ऐसी परिस्थिति में यम कभी आ नहीं पाते हैं और इस चीज का मलाल, इस चीज का दुख जो यमुना है, जो यमी है, उनके मन में सदैव रहता है। अब क्या होता है, एक दिन अचानक जो यम है वो अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं और वो दिन होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष का द्वितीया, जिसके कारण इस दिन को यम द्वितीया के नाम से, भाई दूज के साथ साथ इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। अब जब यम पहुंच जाते हैं तो बहन उनको बहुत श्रद्धा से उनका तिलक करती है, उनकी आरती उतारती हैं। आपका आगमन हुआ है, उनकी आरती उतारती हैं, उनको सुंदर तिलक करती हैं, उनको सुंदर भोजन घर में बिठा करके और कराती हैं। अब यम प्रसन्न होते हैं इस प्रभाव से, तो यम कहते हैं कि बहन मांग क्या चाहिए, आज बता, जो कहेगी वो मैं दे दूंगा।
तो यमुना यही कहती है, यमी यही प्रार्थना अपने भाई से करती है कि भैया अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस एक चीज सिर्फ दे दीजिए, और वो ये कि अगर कोई भाई इस दिन अपनी बहन के घर में जाकर के श्रद्धा से तिलक कराए, श्रद्धा से घर में बैठकर भोजन करे, उनको प्रणाम करे, तो बस उसको आपकी यातना नहीं झेलनी पड़े, आपकी यातनाओं से वो बच करके रहे और उसके साथ साथ उसके शरीर में आरोग्यता हो, उसकी कभी अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो। इस प्रकार का मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। और यम कहते हैं, हे बहन, आज मैंने तुझे ये वरदान दिया कि जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ इस दिन अपनी बहन के घर आएगा और श्रद्धा से प्रणाम करके तिलक कराएगा और उसको उपहार इत्यादि प्रदान करेगा, भोजन करेगा, तो उसको कभी भी मेरी यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ेगा, अकाल मृत्यु इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रगति जी, ये है इसके पीछे की जो वास्तविक वैदिक कथा है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और कथा तो हमने जान ली, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि अगर भाई बहन के घर नहीं जा पाता, लेकिन अगर बहन भाई के घर जाती है और फिर तिलक करती है, तो क्या उसकी महत्ता उतनी ही रहेगी या फिर कोई कमी आती है त्योहार में या पूजा में? देखिए, कमी तो किसी प्रकार की नहीं आती है, लेकिन भाई दूज का जो त्योहार है उसमें जो एक शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए और भोजन भी जरूर करना चाहिए। इसका 2-3 नियम है। जैसे पहले आप लोग जानते हैं ना कि अब तो थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ है, नहीं तो पहले जनरली बहन के घर में ऐसे लोग नहीं जाया करते थे, कभी समय समय पर जाया करते थे। तो ये वर्ष में एक बार जाकर के भाई बहन के घर भोजन करता था तो उसको उसके घर की परिस्थिति का पता चलता था कि वास्तविकता में आंतरिक रूप से बहन की यहाँ संपन्नता है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और एक बहन ही है जो एक भाई ही है जिससे बहन खुल करके अपनी सारी बातें कर पाती है कि वास्तविक यहाँ की परिस्थिति क्या है। हाँ, जाना चाहिए भाई को, लेकिन अगर मान लिया जाता है किसी कारणवश भाई नहीं जा पाते हैं, व्यस्तता के कारण किसी कंडीशन बस, तो बहन भी अगर आकर के करती है, फल में कोई बदलाव नहीं है। उसके लिए सिर्फ श्रद्धया सत्यम आप्यते, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। तो अगर बहन भी आकर के तिलक करे तो उसमें कोई दोष नहीं करती जी। बिल्कुल। ये भी जानना चाहूंगी, अगर बहन अपने घर से खाना बनाकर भोजन लेकर आए अपने भाई को खिलाने के लिए, तो क्या फल उतना ही पूरा मिलेगा? बिल्कुल, ये करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर आपने कहा है और शायद मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अभी तक कहीं चर्चा में आया नहीं था। हाँ, घर से ये तो नियम ही है कि मिठाई वगैरह तो बहन लेकर के जाती ही है। सो ऐसे परिस्थिति में अगर बहन अपने घर से भी भोजन बना करके, हाँ, ये ना कोशिश करें, बहुत मजबूरी हो तो ही कोशिश कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लिया है और फिर उसको लेकर के गए। अगर संभव हो तो स्वयं अपने हाथ से ही बना करके ले जाएं और बनाते हुए भी गायत्री मंत्र इत्यादि का जब, भगवान विष्णु का स्मरण, अपने मन में पॉजिटिव चीजें रखते हुए, अपने उन मीठे समय को, अच्छे समय को याद करते हुए, जब भाई बहन का एक छोटेपन पे बड़ा सुंदर एक प्रेम होता है, थोड़ी नोक झोंक होती है, उस परिस्थिति को याद करते हुए, मंत्रों का स्मरण करते हुए और भोजन इत्यादि बनाया जाए, तो भोजन लेकर के भी जाकर के कराएं तो ये भी ठीक है, ये किया जा सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, अब चलिए राशियों की तरफ बढ़ते हैं, आगे रुक कर लेते हैं और जानना चाहूंगी कि किन राशि की बहनों को इस बार कौन से रंग का तिलक अपने भाइयों को लगाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, वृष राशि की और मिथुन की। इन तीनों राशियों के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगी, बहनों को किस रंग का तिलक अपने भाई को इस बार लगाना चाहिए? प्रगति जी, जो तिलक करने का नियम है वो तो हमेशा लाल रंग से ही तिलक करना चाहिए। लाल रंग के अंतर्गत केसर मिश्रित करके, केसर, क्योंकि केसर जो है पीला है और पीला रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु को, और आदि शक्ति का जो वास्तविक रंग है वो लाल है। तो आदि शक्ति और विष्णु दोनों के कलर को मिक्स करके ही तिलक करना चाहिए। मैं छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो बता दूं आप लोगों को, जो बड़ा ध्यान रखने वाला है। तिलक सदैव बहन को अपनी ये रिंग फिंगर, जिसको हम कहते हैं अनामिका उंगली, इससे करना चाहिए। एंड फिर इसके थ्रू आपको ऊपर ऐसे करना चाहिए और थोड़ा पुष्प लेकर के भाई के सर पर जरूर डालना चाहिए। कितना भी आप मॉडर्न हो चुके हो, लेकिन फिर भी भाई को, बहन को प्रणाम जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए तिलक करते वक्त जो भाई का फेस है वो ईस्ट की तरफ हो, यानी पूर्व की तरफ हो, और बहन का पश्चिम की तरफ हो। इस प्रकार करके तिलक करना चाहिए। फिर मिष्ठान थोड़ा सा खिलाना चाहिए और आरती करने का विधान है तो आरती भी करना चाहिए। इस प्रक्रिया को सिंपली प्रयोग करना चाहिए। अब
तिलक लाल और पीला दो ही है, उसी से होगा, लाल पीला मिश्रित करके करना चाहिए। लेकिन कौन से कलर का ड्रेस इत्यादि आपको धारण करना चाहिए, किस राशि के लोगों को, ये जरूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर बिल्कुल आचार्य जी ये भी बताइएगा, जब हम तिलक कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या बहनें कोई मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं जिसके साथ तिलक भी लगाएं, पूजा भी करें? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, क्योंकि पूजन करते वक्त जब आप तिलक कर रहे हैं तो जितना पॉजिटिविटी, जितनी सात्विकता आपके हृदय में होगी, उतना ही सुंदर उसका प्रभाव होगा। जिनको भी अपना इष्ट मानती हैं, वैसे तो सबसे सुंदर है कि भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एक दूसरे को तिलक करें, मतलब बहन तिलक करे और भाई उपहार इत्यादि प्रदान करें। ये सबसे सुंदर है। ये पॉजिटिविटी, ये सात्विकता अपने हृदय के अंतर्गत होनी चाहिए। नहीं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, दोनों लोग करें। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सारी रिस्पांसिबिलिटी बहन की ही है, भाई को भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम श्रद्धा और विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे कंडीशन में जो भी मंत्र आपको आता है वो भाई मंत्र मन में चैंट करे, उसी प्रकार बहन भी इस प्रकार के मंत्रों का सुंदर तरीके से स्मरण करें। गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। जो मंत्र आपको आता है उसको श्रद्धा से करके और तिलक करना चाहिए। जी प्रगति जी। बिल्कुल। अब अन्य 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं। किन राशि की बहनों को कौन से रंग का तिलक लगाना चाहिए, आप बता रहे थे। जी बिल्कुल। प्रगति जी, अगर हम बात करते हैं मेष राशि को लेकर के, मेष राशि की जो बहन है, लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। तिलक के लिए मैंने पहले बता दिया है भाई, तिलक पीला और लाल दो ही, भगवान विष्णु और आदि शक्ति के स्वरूप को मिला करके ही तिलक करना चाहिए। तो लाल और पीला दो ही रंग का तिलक हो सकता है, दोनों को मिक्स करके एक साथ करना चाहिए। केसर तिलक में जरूर डालना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अब लाल रंग के वस्त्र मेष राशि की बहन को धारण करना चाहिए और प्रयास करें, अगर मेष ही भाई का भी है तो लाल रंग के ही वस्त्र दोनों धारण करके तिलक करें, एक दूसरे को उपहार दें, और जो उपहार दें वो भी कुछ लाल रंग में पैक हो या कुछ भी हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। वृष रंग के लोगों को क्रीम कलर के वस्त्र को धारण करना चाहिए। क्रीम कलर का वस्त्र धारण करके और गंगा जल पान करके फिर भाई को तिलक करना चाहिए, इस प्रकार का नियम है। और भाई जो उपहार इत्यादि दे उसमें अगर कोई चांदी की वस्तु हो सकती है तो बहुत ही सुंदर होगा। मिथुन राशि की जो बहनें हैं, हरे रंग का वस्त्र धारण करें, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। भाई भी अगर मिथुन का है तो उनको भी उसी प्रकार के वस्त्र को धारण करना चाहिए, भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ही तिलक करना चाहिए। गंगा जल तो जैसे पूजा कहा जाता है ना कि पूजा आप बिना कुछ खाए पिए करते हैं, लेकिन पूजा में बैठने से पहले आपको आचमन कराया जाता है, राइट? हाँ, तो गंगा जल पीने से आप, ऐसा नहीं है कि आपका व्रत भंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो वेद विरुद्ध हो, आप चिंता मत कीजिए। जी जी, अन्य राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जी, कर्क, सिंह और तुला के बारे, कर्क, सिंह और कन्या के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सो कर्क राशि के जो जातक जातिका हैं, आपको विशेष रूप से पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र को धारण करके, और खास करके ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कर्क राशि के लिए, सर पे चुन्नी या कोई वस्त्र लेकर के ही आपको तिलक करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी गिफ्ट इत्यादि दे रहे हैं भाई, उसमें अगर वस्त्र हो तो बहुत फायदेमंद होगा। सिंह राशि के लिए क्या करेंगे, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। लाल या गुलाबी आप प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र का सुंदर वस्त्र को धारण करना है और उसके साथ कोशिश करना है कि पीले चावल या रंगे हुए चावल, तिलक करने के बाद रंगे हुए चावल भाई के मस्तक पर लगाएंगे, ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। और भाई को क्या करना है, भाई को भी कोई सुंदर उपहार इस प्रकार का, जो उपहार स्वर्ण इत्यादि का अगर हो तो दे सकते हैं, नहीं भी हो तो कोई धातु का उपहार बहन को दिया जाएगा, बड़ा फायदेमंद होगा। कन्या राशि के लोग क्या करेंगे, कन्या राशि के जातक जातिका को हरे या नीले रंग का वस्त्र धारण करके और तिलक करना चाहिए। विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि अगर संभव हो पाए तो सुबह जल्दी तिलक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि के लिए जो मॉर्निंग का समय होता है वो बड़ा फायदेमंद होता है। 10 बजे से पहले अगर प्रयास कर सकें तो बहुत सुंदर होगा। और गाय को स्मरण, गाय को चारा इत्यादि उस दिन खिलाएंगे अगर भाई बहन, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी प्रगति जी। आचार्य जी, आगे बढ़ते हुए अब तुला राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि के बारे में भी बताइएगा कि किस तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए। जी, तुला राशि के लिए क्या करना है, आदि शक्ति की सबसे पसंदीदा राशि है और आदि शक्ति का स्मरण करते हुए जब बहन तिलक करने जाएंगी तो ऐसे परिस्थिति में वस्त्र जो पहना जा सकता है,
क्रीम कलर का वस्त्र पहना जा सकता है या लाल वस्त्र यहाँ पर भी बहुत लाभप्रद होगा। और आदि शक्ति का स्मरण, दुर्गा जी के किसी भी सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करते हुए कि हे मां, मेरे भाई के जीवन की रक्षा आप करें, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार का स्मरण करते हुए सुंदर लाल रंग से तिलक किया जाए। और अगर पुष्प का हार ले पाए, लाल पुष्प का हार लेकर के आए और भाई को ये उपहार के स्वरूप में प्रदान करें या उसके गले में प्रदान करें, गले में डालें, तो ये बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए। और खास करके वस्त्र उपहार में अगर प्रदान करता है भाई बहन को, ये बहुत सुंदर होगा। बाकी जो भी आपकी इच्छा है वो आप दे सकते हैं। बात करेंगे साथ में वृश्चिक राशि को लेकर के। जल तत्व राशि है, मंगलकृत ये राशि है। आपको जो मिष्ठान सबसे पसंद हो, भाई के लिए बता रहा हूं, जो मिष्ठान सबसे पसंद हो वो मिष्ठान जाकर के बहन को प्रदान करना चाहिए। बहन जो वस्त्र धारण करे तिलक करते वक्त वो बैगनी होना चाहिए। बैगनी कलर का जो वस्त्र है उसको धारण करके और तिलक करे। तिलक करते वक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करे तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभप्रद होगा। बात करेंगे धनु को लेकर के। काल पुरुष की 9वें अंग की राशि, बृहस्पति की राशि, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय राशि, पीले रंग का सुंदर वस्त्र बहन को धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर पहले 5 बार स्मरण करना चाहिए। और फिर भाई को केसर बिना डाले तिलक आपको नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। केसर युक्त तिलक भाई को सुंदर तरीके से करना चाहिए। भाई झुककर श्रद्धा से प्रणाम करे और भाई को भी पीले वस्त्र जरूर धारण करना है। जी प्रगति जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की बहनों को भी जरा बताइए कैसे इस बार उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं मकर को लेकर के, काल पुरुष के 10वें अंक की राशि है, तो बहन को क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? नीले वस्त्रों का प्रयोग करके, नीले वस्त्र जरूर प्रयोग होने चाहिए। अच्छा, कई जगह कहा जाता है कि काले वस्त्र जनरली ऐसे शुभ कार्यों के अंतर्गत हमारे यहाँ वर्जित किए जाते हैं। विदेशों के अंतर्गत अगर काले वस्त्रों को बात किया जाए तो रॉयल कलर के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। मेरे दृष्टि से भगवान कृष्ण इसीलिए अपना स्वरूप इस प्रकार का बनाया था, किसी वस्त्र से हमारा द्वेष ना हो, किसी रंग से हमारा द्वेष ना हो। सो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर तांबे की कोई थाली हो, तांबे का कोई बर्तन हो और तांबे की बर्तन में तिलक की सारी सामग्रियों को लिया जाए, नीले वस्त्र को बहन धारण करे और तांबे के पात्र में रख करके और सुंदर अगर बहन तिलक करती है तो ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। साथ में अगर भाई मकर राशि का है तो उसको तिल मिश्रित जल से सुबह स्नान करना चाहिए तिलक कराने से पहले, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कुंभ राशि कालचक्र के 11 भाव की राशि, बहन को क्या करना है? बहन को ग्रे कलर का वस्त्र धारण करना है या फिर जो हल्का लाल रंग होता है उस प्रकार का हल्का जो लाल है उस वस्त्र को धारण करके और भाई को सुंदर तिलक करना चाहिए। और तिलक करने के बाद चावल को हल्दी में रंग करके और फिर उससे सुंदर तरीके से चावल को मस्तक पर लगाना चाहिए। ये विशेष प्रयोग करना चाहिए। भाई को क्या करना है? जो मिष्ठान इत्यादि आपकी प्रिय हो वो मिष्ठान इत्यादि बहन को दें। दक्षिणा जरूर प्रदान करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और अकाउंट पे नहीं करना चाहिए। कैश दक्षिणा जरूर देना चाहिए, कुछ द्रव्य देने का नियम है। ये काल पुरुष के 11वें भाव की राशि है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति कृत राशि है, कालचक्र की अंतिम राशि है, 12 भाव की राशि है। विष्णु जी का स्मरण करते हुए, गायत्री मंत्र का सुंदर जप करते हुए, पीले रंग के सुंदर वस्त्रों को धारण करके बहन भाई को सुंदर तरीके से तिलक करे। तिलक करते वक्त बहन को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो पैरों में पायल जरूर धारण करें। अगर विवाहित हैं तो बिछुआ इत्यादि श्रद्धा पूर्वक जरूर धारण करें। अपने पूरे श्रृंगार को करके फिर भाई को तिलक करें। ये मीन राशि के लिए विशेष रूप से इस प्रक्रिया को पालन करना चाहिए। सो इस प्रक्रियाओं को पालन करते हुए तिलक करेंगे, भगवान कृपा जरूर प्राप्त होगी। जी प्रगति जी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। भाई दूज के इस त्योहार पर कैसे पूजा करनी चाहिए, किन राशि की बहनों को कैसे तिलक लगाना चाहिए, पूरा विधि विधान आपने हमें समझा दिया। आज आप सभी बहनों को भाई दूज के त्योहार की न्यूज स्टेट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।